पूछो तो बताएंगे, बहुत सारे विषय पूछ रहे हैं। इस एपिसोड को अगर आपको देखकर समझना है तो कृपया पिछले एपिसोड को जरूर देखिएगा। लेट्स आस्क ब्रदर एमडी जगन अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि हम बहुत टाइम लेकर, प्लान करके, रिसर्च करके फिर यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ही जानते हैं कि हम लोग एक सोच के साथ, कहा जाए तो एक डर के साथ ही हम यहाँ बैठ रहे हैं, एक आउटलाइन को ही लेते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते समय, उससे टेक ओवर करते समय वो हम नहीं कर रहे हैं। ये पवित्र आत्मा हमें कैसे चलाता है ये हम अच्छी तरह देख रहे हैं। कितने एपिसोड्स पर हम ये देख पाते हैं ना। निश्चय ही। देखिए, मैं भी बहुत उत्साहित होता हूँ। एक दिन बैठकर मैं इस विषय पर सोच रहा था, यानी किसी के आमने सामने बैठकर लगभग 300 के आसपास एपिसोड करना। संसार में कभी किसी ने ऐसा कुछ किया होगा मुझे पता नहीं। देखिए, एंकर तो एक ही रहता है, लेकिन अलग अलग गेस्ट आते हैं। एक ही गेस्ट है, एक ही एंकर है, यानी केवल ये दो लोग बैठकर लगभग 300 प्रोग्राम करते हैं। इस तरह से देखे तो ये तो केवल पवित्र आत्मा का काम ही है। इस तरह से हम स्पष्ट जानते हैं। पवित्र आत्मा फ्रेश थॉट्स देते ही जा रहे हैं। यानी एक सीरीज को हम 20 एपिसोड में करेंगे, इस तरह कहते हैं, पर 20 के 40 हो जाते हैं। टाइटल उसी के द्वारा दिया गया और कंटेंट भी उसी के द्वारा दिया गया। जब कंटेंट दिया जाता है तो हम केवल 5 मिनट उस पर चर्चा करते हैं, चाहे कोई भी कंटेंट हो, बैठकर। यही तो हैरानी की बात है, आधे घंटे के प्रोग्राम के लिए 5 मिनट की तैयारी करते हैं। देखिए, ये तो पवित्र आत्मा का हम पर रखा गया हाथ ही है, ये कह सकते हैं। ये हम पर उसकी कृपा है। इसी तरह से मैं हैरानी से इसे देखता हूँ। यानी मेरी जो क्रियाएं हैं और मेरा जो कैरेक्टर है, एक व्यक्ति के साथ बैठकर 300 एपिसोड में बात की, मैं अपने बारे में अच्छे से जानता हूँ। ये सब जिस तरह से हो रहा है, ये पूरी तरह से पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। मैं भी महसूस कर सकता हूँ। एक और चीज, मुझे डर सा भी होता है, क्योंकि हमें दर्शकों को सही तरह बताना भी है। इस तरह एक भय भी इसके साथ मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी दर्शक जब इसे देखकर कहते हैं कि वो भी स्पिरिचुअली लर्न कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। आज हम जो एपिसोड देखेंगे, मैं फिर से दर्शकों को यही कहूंगा कि वो पिछले एपिसोड को देखेंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने बालम बालक का जो स्टोरी हमने उसे देखा, परमेश्वर कैसे द ऑलमाइटी गॉड जो है वो कौन से टोन में बात कर रहे हैं, वो टोन को हम स्पष्ट करना चाहते हैं। प्रभु के पास हमेशा एक कोमलता का भाव, एक सॉफ्ट भाव, एक कृपा का भाव, सब कुछ तो है ही, लेकिन क्या वो हमेशा उसी टोन में है, ऐसा एक क्वेश्चन बहुत लोग मिसकैलकुलेट करते हैं। उस दृष्टिकोण में आपका क्या विचार है? नए नियम के चर्च ने एक शब्द को गलत रीति से समझा है। वो शब्द है अनुग्रह। ग्रेस शब्द को उन्होंने गलत रूप में लिया। लेकिन है नहीं, अनुग्रह है, पर उसे गलत रूप में लिया। चाकू नहीं है नहीं कह रहा, लेकिन चाकू का गलत उपयोग करते हैं। देखिए, ये जो अनुग्रह है, यानी हम चाहे कितने भी दूर आ जाए, चाहे कितने भी दूर निकल जाए, वो उतने दूर आ सकता है। और उसके पीछे न्याय भी है। इसी मसीह यीशु का एक पहलू न्याय का भी है। अब देखिए, उदाहरण के लिए कहता हूं, देखिए एक पिता है। चलिए एक पिता की बात यहां पर हम देखते हैं। आपके जीवन में आपने देखा होगा कि आपके पिता हमेशा आपको समझ पाए नहीं, गाइड कर रहे हैं। कहिए, कभी आपने गलती की होगी तो आपकी पिटाई हुई होगी जी। देखिए, एक समय पर अगर वो महसूस करते हैं कि आपने कुछ गलत किया है तो बैठकर गाइड करते हैं। देखो, तुम ऐसे ऐसे करो, वार्निंग भी, चेतावनी। देखिए, कई बार कौन सा निर्णय लेना चाहिए, जब इस पर आप सोचते हैं तो वो एक सुझाव देते हैं, देखो इस तरह से नहीं करना, इस तरह से करना। किसी समय अगर आप निराश बैठे हैं, वो अपना अनुभव बताकर आपको प्रोत्साहित करते हैं, आओ इसे कर सकते हैं, तुम ऐसा करो, इसे इस तरह से कर सकते हैं। एक पिता जो हैं, वो तो हमें अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, यानी सांसारिक पिता जब इस तरह से करता है, तो स्वर्गीय पिता हमारे साथ कितने टोन में होंगे, है ना। पिछले एपिसोड में यही देखा। अब्राहम को जब बुलाया, अब्राहम के बारे में एक और बात हमने नहीं देखी। जैसे मैं बाइबल के वचन पढ़ते जाता हूँ, परमेश्वर कौन है ये जानकर बड़ी खुशी होती है। देखिए, यहाँ उत्पत्ति 12 में अब्राहम से जब बातें की, उस देश को चला जा जो मैं तुझे 12:1 और 2 में है, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, है ना जी। लेकिन प्रेतों के काम में जब बताते हैं, अध्याय 7 में हम देखते हैं, अब्राहम के बारे में कहता है, स्तिफनुस ने वहां पर कहा है, बोलते समय क्या कहता है, असली अनुवाद कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो मैं देश तुझे दिखाऊंगा उसमें तू आ। तो परमेश्वर ने आ कहा या जा कहा? मतलब ये दोनों एक बहुत बड़ा डायमेंशन है। बड़ा डायमेंशन है। आ का अर्थ है मैं वहां पर हूं और बुला रहा हूं कि आओ, इधर आ जाओ। इस तरह बच्चों से कहता है ना, आओ आओ आओ, आ जाओ। जा का अर्थ क्या है? यहां पर बैठा हूं और जाने के लिए कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम जाओ, ये अर्थ है।
आज भी हर कोई उत्पत्ति 12 लेता है और कहते हैं कि ये तो प्रतिज्ञा है। आज भी ये कलीसिया में भविष्यवाणी है। उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए इसका अर्थ क्या है। देखिए इसका जो प्रकाशन है वो स्तिफनुस ने प्रेरित में बताया। उत्पत्ति 12 में जब परमेश्वर ने बात की उस समय अब्राहम कहाँ पर था? हारान देश के ऊर नगर में था। हारान के ऊर में वो था। लेकिन स्तिफनुस कहता है, स्टीफन प्रेरित अध्याय 7 में, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तब अब्राहम इराक में था। हारान में आने के पहले ही उससे कहा। इसका अर्थ ये है, हारान में रहने के पहले ही, मेसोपोटामिया में रहते हुए, इराक में रहते हुए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उसमें तू आ। आते समय हारान बीच में था। ये तो आधी यात्रा हो चुकी थी। वो आकर वहां बस गया, ये बताता है। अब परमेश्वर का टोन बदल गया। हाँ, वही तो आपने बताया पिछले एपिसोड में। 13 साल तक उन्होंने बात ही नहीं की नहीं अब्राहम की। से। वादा तो कर लिए, विश्वास भी कर लिए, लेकिन इन्होंने एक मिसकैलकुलेशन कर दी। जी हाँ, यहाँ परमेश्वर ने कहा, मैं जो देश तुझे दिखाऊंगा उसमें चला जा। तू यहाँ पर क्यों बैठा है? तेरा यहाँ पर क्या काम? वहां बोलते समय पहली बार बुलाया था, आ जाओ। इस तरह यहाँ पर आधी यात्रा करने के बाद में हारान में ही सेटल हो गया था, वहीं बस गया, वहीं पर अपना घर बना लिया। बाइबल कहती है अपने पिता के घर को छोड़कर घर बना लिया था। तो परमेश्वर ने कहा, जो देश तुझे दिखाऊंगा चला जा। क्रोध में। बाइबल पढ़ते समय ये टोन हमें समझनी है। अब्राहम उस समय इसे समझ गया था। हम इसे कैसे लेते हैं? ये टोन हम अपनी टोन में से पढ़ते हैं। हमेशा वो एक प्रेम का परमेश्वर तो वो है ही, लेकिन अगर हम उस टोन को नहीं कैच करते तो बहुत कुछ मिस करते हैं। मिस करेंगे, उसकी गहराई नहीं समझ पाएंगे। इश्माइल के लिए अब्राहम प्रार्थना करता है ना, कि इस्राएल मेरे सामने ही रहने पाए। फिर उसके अगले ही वचन में परमेश्वर ने क्या कहा? मैं उसे आशीष दूंगा। ये कहना चाहिए था ना, पर नहीं कहा। कहा इसहाक ही तेरा वंश कहलाएगा। वहां कहते इसहाक ही तेरा वंश है। ये कहने पर अगले वचन में कहते हैं, मैं अध्याय 17 से बात कर रहा हूं, अगले ही वचन में वो कहते हैं, इश्माइल के विषय में भी मैं उसे आशीष दूंगा। यहां पर में भी है। ये कितना बड़ा शब्द है। छोटा सा ही तो शब्द है, लेकिन ट्विस्ट बहुत जबरदस्त है। अब उसको भी ने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। इश्माइल के लिए अब्राहम ने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने कहा इसने इश्माइल के लिए प्रार्थना की। ये प्रार्थना 10 सेकंड की प्रार्थना थी। इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, इसे बोलकर देखिए कितना समय लगेगा। वो तो 10 सेकंड से भी कम समय। जैसे उसने ये प्रार्थना की तभी वो दुखी हो गया, क्योंकि वो सताता था, इसहाक का मजाक उड़ाता था, पर उसके लिए प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की ये बुराई भलाई में बदल जाए। पर अगर वो वहां पर रहा तो इसराइलियों के लिए मुश्किल है। किसके लिए? इसहाक के लिए मुश्किल है। करेक्ट। गॉड्स प्लान तो अलग ही है, योजना अलग थी, उसे दूर करना ही योजना थी। इसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा, इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुन ली है, तूने उसके लिए प्रार्थना की है। देखिए, जो भी इसहाक के विरुद्ध में थे उन सबको दूर किया, पर इश्माइल को दूर नहीं किया। अब्राहम जब मरा तो उसके मरने के बाद में फ्यूनरल में कौन आया? देखिए, वो तो आ ही जाते हैं। इसहाक और इश्माइल दोनों ने आकर फ्यूनरल किया। इश्माइल इसहाक के साथ क्यों था? और वो आज भी है अब्राहम की प्रार्थना के कारण। वहां परमेश्वर का टोन दुखी था। इराक में जब बात की थी प्रेम था, आ जाओ, ये बुलाहट थी, बुलाया। हारान में क्रोध से बात की, कनान में बात करते हुए दुखी थे। एक ही परमेश्वर है। यहाँ पर टोन्स को हमें टोन को समझना चाहिए ना। तो बाइबल पढ़ते वक्त हमें कौन सा टोन जो है, जी, जब बाइबल की गहराई में जाएंगे तभी इसे समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा ही हमें इसे बताएगा। हाँ। हम इन सब में कहां पर है? पवित्र आत्मा ही सब कुछ करता है। पवित्र आत्मा ही वचन को प्रकट करता है। जब उसके साथ बैठकर पढ़ेंगे तो वो बातें करेगा। ठीक है, परमेश्वर जब आपके जीवन में आपसे बात करते हैं तो क्या आप उसे समझ पाएंगे? ये सवाल है। वो एक तो है ही। दूसरी बात, मैंने जो रियलाइज किया कि हम बाइबल पढ़ने से पहले, डिवोशन से पहले ही एक सेकंड अलग से घुटने टेकर प्रार्थना करके यही कि पवित्र आत्मा मुझे आप जरा रास्ता दिखाएं। अब इस प्रेयर को ही हम कितने लोग करते हैं, यही एक सवाल है। हम ड्यूटी इस तरह से बाइबल पढ़ते हैं ना। एग्जैक्टली 10 मिनट करना बस। घर में सुबह उठकर बाइबल पढ़ना ही है, इस तरह से कहते हैं। इसे पढ़ लिया, इस तरह की संतुष्टि आती है, आज मैंने बाइबल पढ़ ली है। इस तरह से बाइबल पढ़ना गलत है ये नहीं कह रहा हूँ। मतलब बाइबल पढ़ते समय मनन करना, मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन, और वो हमें किस टोन में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, टोन में बोला, पवित्र आत्मा हमें किस टोन में हमसे बात कर रहे हैं, है ना। ये बहुत ही बात करते करते सब्जेक्ट के अंदर हम अभी एंटर कर रहे हैं। उसमें ये जो टोन है जो आपने बताया, वो लोग जो घर में
वो जो प्रभु जो है नंबर्स 22:9 में, उसे हम एक लाइन में पढ़ रहे हैं, देन गॉड केम टू बालाम एंड सेड, हु आर दिस मैन विथ यू। अब इसे गुस्से में बोलिए, बहुत भयानक होगा। ए, तेरे घर में ये लोग कौन हैं? वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो लोग मुझे पसंद नहीं हैं। मेरी संतानों को श्राप देने के लिए तेरे घर आए। उसे ये पता नहीं था। कहिए जो दोस्त आपको पसंद नहीं अचानक आपके घर में आ जाए, लेकिन वो आपका पुराना दोस्त है और आपका उससे झगड़ा भी हुआ था, आपकी पत्नी को ये सब पता नहीं, वो उनके लिए कॉफी बनाकर लाती है, तो आप क्या कहेंगे? तुमने इसे कॉफी क्यों दी है? गुस्से से ही बोलेंगे ना। उसी तरह से ये सवाल है, ये हमारे घर में क्यों आया है, क्यों बैठा? पत्नी को पता नहीं, वो ये कहती है कि मुझे ये सब कुछ आपने कभी नहीं बताया है। ठीक है, उसे भेज दो। यहां यही हो रहा था। मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा, जब वो कुछ कहता है तो आपकी पत्नी जान जाती है कि इसने कुछ न कुछ तो गलत किया होगा। ओह, आपसे इसने बुरा व्यवहार किया था, तो तुरंत ही बिलाम को यह जानना चाहिए था ना। नहीं, वो मुझे श्राप देने के लिए बुला रहे थे। नहीं, तुम उन्हें वापस भेज दो। ठीक है, वहां तक ठीक था, क्योंकि मुझे सब पता नहीं था। अगले दिन वही दोस्त घर में आता और आपकी पत्नी उसे फिर से कॉफी दे तो आपको कितना गुस्सा आएगा। अगले दिन उसके घर में फिर देखा तो परमेश्वर ने पूछा, ये कौन है? देखिए, यहां पर एक और हैरानी की बात है। फिर से वो उनसे कहता है, वो आज रात यहीं पर रुक रहे हैं, वो जाकर वापस आए हैं। यानी वो जाकर बालाक से बातें करके ऑफरिंग बढ़ा दी थी। ऑफरिंग डबल हो रहा है, डबल कर दी थी। प्रभु कहते हैं वो इनके बारे में जानते हैं। नहीं, उन्हें भेज दिया था श्राप नहीं देने के लिए। परमेश्वर ने कहा, ऐसा क्या, तो चलो थोड़ा सा और लेके जाओ। तो अपने आप ही देखिए, बिलाम के स्टैंडर्ड पर रखा गया था, पर पैसों के लिए भविष्यवाणी करता है। आज बहुत से भविष्यवक्ताओं की यही दशा है। बहुत से लोग आपको आशीष देते हैं कि आप जानते हैं किस लिए आशीष दे रहे हैं? एक बात पर हमें बहुत गौर करना अश्विन, वो क्या है? भविष्यवाणी क्या है? आपको जागरूक करने के लिए भविष्यवाणी है। यानी नए नियम में भविष्यवाणी के बारे में इफिसियों कहता है, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम करें, इसलिए भविष्यवक्ता दिए हैं। इसलिए भविष्यवक्ता का मेन काम तो डांट कर जगाना है और उनके जागने पर उन्हें कौन सी आशीष मिलेगी ये बताना है। आशीष के बारे में कहते हैं, लेकिन क्या करने पर आशीष? अब्राहम से कहा, तुम आओ, मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। ठीक है, ये पुराना नियम है। नए नियम में आते हैं अनुग्रह। ठीक है, नए नियम में आते हैं, तुम जाकर पौलुस पर भविष्यवाणी करो। हनन्याह से कहा, तुम कहो उसके लिए मैंने कौन सी सेवकाई रखी है, ये जाकर तुम उसे बताओ। तुम जाकर बताओ, अगर बताओगे तो उसके लिए जो आशीष रखी है वो दूंगा। पतरस, मछलियां छोड़कर आ, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर ने यह वचन कहा, तो एक आज्ञा है, उसका आदर करेंगे तो आशीष मिलेगी। भविष्यवाणी देखिए, वही भविष्यवाणी है। इन दिनों में भविष्यवक्ता खुद को नामधारी भविष्यवक्ता कहते हैं। ऐसे हैं, सभी के बारे में नहीं कह रहा, कुछ लोग हैं। वो किस आधार पर है? बिलाम के आधार पर है। केवल आशीषों के लिए भविष्यवक्ता। इस भविष्यवक्ता के पास जाएंगे तो आशीष आएंगी, इसी अपेक्षा के साथ लोग जाते हैं। वो भी इन्हें आशीष देने के लिए बैठे रहते हैं। परमेश्वर ने जो कहा है वो फटकार के साथ लोगों को बताने वाले कितने भविष्यवक्ता हैं। हमारे पास आने वालों में क्या कमी नहीं? उनमें जो कमी है उसे ही तो सही करना तो आत्मिकता है। बिलाम के बारे में बालाक अच्छे से जानता था। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा दे दो। बालाक तो बहुत ही क्लियर है जी, वो तो इस विषय में बहुत ही क्लियर था, बहुत ही क्लियर है। इस भविष्यवक्ता को ये समझना था। नहीं, मतलब प्रॉफिट भी प्रभु के बारे में बहुत ही क्लियर है। जानने के बाद भी वो इस तरह है, ये देखने पर बहुत हमें डर लगता है। जी हाँ। ये मतलब ये बाइबल में जो है, एक बार कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन है, वहीं समाप्त हो सकता था। ये एक बात कह देता फिर उस पर नहीं सोचता, बार बार विचार नहीं करता था। लेकिन इसमें एक और एंगल भी है। परमेश्वर भी ठीक है, ये ऐसे ही है, ये जानने पर भी नीचे उतर कर जो आते उस टोन को भी हम देखते हैं। दूसरी बार जब बालाक ने एक्स्ट्रा ऑफरिंग देकर इन्हें वापस भेजा, जब वो आए तो परमेश्वर ने ये कौन है ऐसे नहीं पूछा। परमेश्वर ने क्या किया देखिए, वो खुद कहता है, यहां पर ये लिखा है वचन 19 में, इसलिए अब तुम लोग आज रात यहीं टिके रहो ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे क्या कहता है। पर कल रात उसने खुद कहा था। अब भी वेट कर रहे हैं, दूसरी रात प्रभु को कन्विंस करके परमेश्वर को कन्विंस करना चाहा। एग्जैक्टली, प्रॉफिट उस स्टेज पे जा रहे हैं क्योंकि उसके साथ की ऑफरिंग बड़ी थी।
आगे देखिए, परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा। ठीक है, जा। जानते मैं इसे कैसे देखता हूं? पौलुस ने कहा, ये परमेश्वर नहीं, मैं कहता हूं इस तरह मैं इसे कैसे देखता हूं। परमेश्वर ने बिलाम को मारने की योजना बनाई। मैंने तुम्हें किस लिए नहीं जाने के लिए कहा? बाइबल के इस वचन को ध्यान से देखिए। परमेश्वर जिसे आशीष दे, क्या मनुष्य उस पर श्राप दे सकता है? श्राप दे सकता है? नहीं दे सकता। परमेश्वर ने नूह के 3 बेटों को आशीष दी, शेम, हाम, यापेत, ब्लेस कर दिए, उन्हें आशीष दी। लेकिन हाम ने गलत किया, पिता विवस्त्र इस तरह से बाहर जाकर सबको बताया। ठीक है, नूह उठने पर किसे श्राप देना था? उन्हें श्राप देना चाहिए था। हाम को देना था ना, अपने बेटे को श्राप देना था ना। लेकिन स्पष्ट रूप में नूह ने क्या किया? जब वो उठा, उसने कनान को श्राप दिया, हाम के लिए कुछ नहीं कहा। क्यों कनान? ये कनान कौन था? हाम का बड़ा बेटा। उसे क्यों श्राप दिया? बेटे की गलती के कारण पोते को क्यों श्राप दिया? बस एक ही कारण है। यदि वो हाम को श्राप भी देता तो वो उस पर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जिसे परमेश्वर ने आशीष दी, मनुष्य उसे श्राप नहीं दे सकता। बस यही, काम खत्म। अब यहां पर क्या हो रहा है? पहले परमेश्वर ने इस्राएल को आशीष ब्लेस कर दिए, बिलाम श्राप दे तो क्या होगा? कुछ नहीं होना था। तो बिलाम को जाने से क्यों मना किया? ये इस्राएल को श्राप देगा इसलिए परमेश्वर नहीं डरे। बिलाम जाकर इस्राएल को श्राप देगा तो वो श्रापित होंगे। वो श्राप नहीं रह सकता क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। ये तो बिलाम की सेफ्टी के लिए था। कुछ न कुछ वो टीच कर रहे हो। बिलाम, तुम जाकर उन्हें श्राप नहीं देना, कारण है तू उन्हें श्राप देगा तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। जी, इस स्टोरी को अगर आप पैरेलल कट में जोना को देखेंगे तो वो एक अलग तरह का ट्विस्ट है। वो अलग ही तरह ट्विस्ट है, लेकिन इन्हें जोड़ा तो कॉन्सेप्ट एक ही है। विषय अलग है। हाँ। वो तो अन्य जाति और भविष्यवक्ता के बीच की बात थी, और यहाँ पर इसके अपने लोग थे और अन्य जाति का भविष्यवक्ता था। तो इसे पूरी तरह इनको, इस प्रॉफिट को भी टीच कर रहे हैं। भविष्यवक्ता के लिए शिक्षा है। मतलब अगर तुम जाकर उन्हें श्राप दोगे, क्योंकि मैंने अब्राहम से कहा है, जो तुम्हें आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें श्राप दूंगा। तू उन्हें श्राप देगा तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। क्योंकि अब्राहम से मैंने यही वाचा बांधी है, इसलिए तू मत जाना। बिलाम को नहीं जाने के लिए कहा, इसका कारण ये श्राप देगा तो इस्राएली श्रापित होंगे, इस तरह का डर परमेश्वर में नहीं था। अगर ये श्राप दे तो मैं इसे श्राप दूंगा, इसलिए नहीं जाने के लिए कहा। सतर्क रहने के लिए कह रहा हूं। जब दूसरी बार पूछा तो जाने के लिए क्यों कहा? हमारे माथे पर जो लिखा है उसे कौन बदल सकता है, कहते हैं ना। क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इनका नजर कुछ और में है। वो पैसों के लिए चला गया, इसलिए वो बच नहीं पाया, उस स्टेज में पहुंच गया। ठीक है, जा। बता, अगला वचन बहुत अच्छा है। अगले ही वचन में उसने उससे कहा, तू जा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूं उसी के अनुसार करना। वहां पर भी एक, वहां उसे बचाते हैं, वहां पर भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम जाकर उन्हें श्राप दोगे तो वो श्राप तुम्हारे ऊपर आएगा। मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए और तुम उनके साथ जाना भी चाहते हो, ठीक है, जाओ। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, सावधान रहो, सचेत रह। मैं जो कहूंगा केवल वही कहना। क्यों? मैं जो कहूंगा वो आशीष है इस्राएल के लिए। ये जाकर हर जगह से उन्हें देखकर आशीष देता है। इसलिए अब्राहम को दी हुई आशीष बिलाम के लिए कैसे लागू होती, देखिए। जो तुझे आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा। जब तू वहां उनके लिए आशीष बोलेगा तो ये तुम्हारे लिए आशीष होगी। देखिए परमेश्वर कितने प्रेम करने वाले हैं। सबसे प्रेम करते हैं। देखिए वो कितना प्रेम करते हैं, कितनी सुरक्षा करना चाहते हैं। जाकर उन्हें श्राप मत दो, कारण तुम श्रापित हो जाओगे। इसमें एक और ट्विस्ट ये है कि ये जो राजा जो है ना, बालाक, ये जो कैरेक्टर है, इतना जो कुछ हो रहा है, वो इजराइल के साथ शांति बनाए रखता है तो ही, मतलब मैं इसे एक ह्यूमन एंगल में देख रहा हूँ, लेकिन वो एडमेंटली इसे खत्म करने की भाव से ही आ रहा है। ये बहुत ही आश्चर्य होता है। वो क्या बालाक ये नहीं जानता था कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया? क्लियर रहेगा, उसे पता था। ये क्यों कह रहा हूं, देखिए वचन के अनुसार देखे तो जब वो राहाब के पास गए थे यरीहो में, उस समय राहाब ने खुद ये कहा था, मिस्रियों के विरुद्ध में परमेश्वर ने क्या कहा, ये सुनकर हम डर गए। परमेश्वर ने मिस्रियों के साथ क्या किया? मिस्र उस समय सुपर पावर था। उस समय ऐसा सुपर पावर जो था वो तो फिरौन था, बहुत सामर्थी था। ऐसे फिरौन को मार दिया तो उसे मारने वाले उस परमेश्वर की पहुंच कहां तक है? क्या बालाक ये नहीं जानता था? तो देखिए बालाक के साथ समस्या ये थी, मैं अपनी शक्ति में जय नहीं पा सकता तो क्या करूंगा? पता है वो हार जाएगा। जानता था हार जाऊंगा। पहले तो वो कह रहा है ना कि वो हमें खा जाएगा, खा जाएंगे, पूरी तरह हमें खत्म कर देंगे।
वो अच्छे से जानता He था। knows the power of एक और एंगल से देखिए, शारीरिक हाथ से नहीं पर आत्मिक हाथ से निपटना चाहा। यहीं पर तो है ट्विस्ट। यही बात है। कई बार जब पाप में गिर जाते हैं, चाहे प्रभु के दास हो या फिर बिलाम हो या चाहे विश्वासी हो, हम पाप के शारीरिक नजरिए को देखते रहते हैं। स्पिरिचुअल जी, चाहे व्यभिचार हो या फिर चोरी या डकैती या झूठ बोलना, इन्हीं पर गौर करते हैं और इन्हें नहीं भी करते हैं। जानबूझकर हम किसी से चुराते नहीं या व्यभिचार करने नहीं जाते। इस तरह से एक ग्रुप है, वो बड़े ईमानदार हैं, लेकिन आत्मिक रीति से आत्मिक पतन क्या है? यानी जो कुछ भी हम सोचते हैं, मन में अभिलाषा करते हैं, ये सब यहां आता है। परमेश्वर ने जो कहा वो नहीं किया, परमेश्वर के विरुद्ध में चले गए, अटेम्प्ट भी नहीं करके कोशिश नहीं करना, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में चले जाना, ये सब जो है ये पाप है। पहले हमने कब इसे पाप के रूप में देखा? वो तो अपने लिस्ट में ही नहीं है। ये बिलाम का पाप है, उसके बारे में वो रियलाइज ही नहीं कर रहा है, जाना ही नहीं। कन्विंस कर रहे हैं प्रभु को। उस धन ने उसकी आंखें अंधी कर दी थी। आज कितने लोग ऑफरिंग के कारण अंधे बन गए हैं। इसलिए प्रभु के एक दास ने मुझसे यही कहा था, प्रभु के दासों को 2 बातों के बारे में केयरफुल रहना है। प्रभु के एक दास ने कहा 3 बातों के बारे में सावधान रहें। 2 बातों के बारे में उन्होंने मुझसे कहा, शिक्षा यानी डॉक्टरिन, दूसरा है पैसा। जो इन दोनों में गिर जाए उसका उठना मुश्किल है। जो शिक्षा में गिर जाता है यानी डॉक्टरिन्स में, ये जो डॉक्टरिन है ये एक बहुत बड़े ऑक्टोपस के जैसे जकड़ लेती है, उन्हें बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम जो पैसों के लिए गिर जाता है, चाहे विश्वासी हो या सेवक हो, उनका उठना मुश्किल होता है। धन का लोभ, इसलिए बाइबल कहती है रुपए का लोभ सारी बुराई की जड़ है। धन की जरूरत है पर उसका लोभ ना हो। वस्तुएं जरूरी है पर उनका लोभ ना हो। धन के बिना कोई जी नहीं सकता। जीने के लिए धन चाहिए, वस्तुओं के बिना नहीं जी सकते। जीने के लिए वस्तुएं चाहिए, लेकिन अगर हम उनका लोभ करते चले जाएं तो गिर जाएंगे। बिलाम की यही समस्या थी। जी हाँ, लोभ था। वो परमेश्वर को छोड़ नहीं सकता था और ना ही बालाक को छोड़ सकता था। बालाक के धन को वो छोड़ना नहीं चाहता था। परमेश्वर ने कहा जाना है तो जाओ, पर जो कहूं वही कहना, सावधान कुछ रहो। नहीं बदलना, वैसे ही बोलना। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे नहीं तो लिए। समस्या में पड़ोगे। इसलिए प्रभु के दास को सचेत रहना है, विश्वासियों को भी और प्रभु के दास को भी बहुत ज्यादा सचेत रहना है। इसका अंत क्या हुआ वो देखेंगे। देखिए, खैर आप बताइए। नहीं वही देखने पर इसमें 4 अलग प्रोफेसी दे रहे हैं और चारों प्रकारों में कॉम्प्रोमाइज किए बिना प्रभु जो कह रहे हैं उसे कह रहे जी हैं हाँ। और कह के भी बोलने के बाद देखिए यहाँ पर किस तरह से बताया है। बिलाम उनके साथ चला गया। जी। वचन 25, अध्याय 24 वचन 25। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। इस तरह है ना? जी, अब देखिए यहाँ पर 25वें अध्याय में ये है टॉप ट्विस्ट हो रहा है। ट्विस्ट है। अब इतना वैराग्य में जो प्रभु थे जी। वो जिस कारण से इस वैराग्य में थे हाँ। वो पूरी तरह वहां रिवर्स हो रहा है। अब प्रभु के साइड में वो सावधान है, वो सचेत हैं। पर ये मैं यही कह रहा हूं कि बिलाम उठकर चला चले गया। गए। सब खत्म हुआ, ये सीन खत्म हो गया। लेकिन इसका एक फ्लैशबैक है। मीडिया की भाषा में फिर से ट्विस्ट। ट्विस्ट है, फ्लैशबैक। अगर पूछे तो इस्राएली शितोम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। ये कहता है इस तरह ये शुरू हुआ। बालाक कौन था? गिनती 22:1। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएलियों ने एमोरियों से क्या क्या किया है। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा। वो कहाँ पर था? मोआब के अराबा में। इस तरह से है। तब बालाक ने देखा जी। और तब मिद्दानी पुरनियों से कहा, ये बालाक का वाक्य है। मिद्दानी पुरनियों से कहा, ये हमें ऐसा चटकर जाएगा जैसे गाय बैल खेत को चटकर जाते हैं। अब देखिए, ये तो मिद्दान के देश में थे और इस्राएली तो मोआब में थे। गलत किनके साथ किया? मोआब की स्त्रियों के साथ। अब यहाँ बालाक ने क्या किया? एक मिद्दानी, उसने क्या किया? उसने मोआबी स्त्रियों को वहां पर लाया। पेस्ट कर दिया। यहाँ देखे तो ऐसे लगेगा बालाक ने उन्हें वहां नहीं लाया। लेकिन पहले ही वचन कहता है, जब मूसा ने व्यवस्था विवरण में कहा था, बिलाम ने ही ये आइडिया दिया था। वो चुपचाप नहीं गया था, प्लान से ही। ठीक है, आखिर तक वो ऑफरिंग को नहीं भूला। परमेश्वर ने उसे लेने नहीं दिया, ये सत्य है। परमेश्वर ने उसे वो आशीष नहीं लेने दी, इसके पीछे एक कारण है।
लेकिन कई बार हम उस आशीष को पकड़ने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें इतना देता हूं, इसकी जरूरत नहीं, इसे छोड़ दो, इस तरह कहा। लेकिन ये उसे भी जी। चाहता था, वही चाहिए। वही चाहिए। परमेश्वर ने जो दिया उसे एक तरफ रखो, मुझे यही चाहिए, वही चाहिए। बालाक की इच्छा यही थी। यहां बिलाम, ठीक है, बालाक जो देना चाहता था भूल नहीं पा रहा हूं, तो फिर मैं क्या करूं? बालाक से जो पाना है उसके लिए उसे एक आइडिया देना होगा। इन लोगों को नाश करना है ना, यही शरीर में संभव नहीं। श्राप देने को बुलाए तो नहीं दे सकते, प्रभु ने उन्हें आशीष दी, केवल परमेश्वर उन्हें श्राप दे सकते हैं। यदि इस तरह से देखें तो इस तरह आप प्रकाशित वाक्य से जोड़ पाएंगे। चर्च को भ्रष्ट करना है तो ये कोई नहीं कर सकता। बिलाम ने क्या किया पता नहीं, लेकिन इसी तरह चर्च अगर गलती करने लगे तो चर्च नाश हो जाएगा। बिलाम का उपदेश ही सिखाया जाता, उसी को रेवलेशन में बहुत अच्छी प्रकाशित तरह वाक्य में दिया है। प्रभु के दासों के द्वारा क्या अंदर लाया? गलत शिक्षाएं लाई। इसलिए बहुत ही सावधान रहने के लिए महत्वपूर्ण बात है। एंड पॉइंट के बारे में आपने कहा, इसलिए कह रहा हूं। जब परमेश्वर के वचन का उपयोग होता है कि संसार की चीजें पाएं और उस तरह सोचने लगते हैं, वहीं पर गिरना है। वो एक और कौन सा टोन में हम गॉड हमसे बात कर रहे हैं, कौन से टोन में बात कर रहे हैं, इस पर गौर करना चाहिए। जैसे एलिया ने गौर किया था, ये जरूरी है। गॉड्स टोन की जब बात आती है तो अगला इस तरह बहुत से टोन की बात है। अब हमने इस कैरेक्टर बालाम स्टोरी में बहुत सी बातें सीखा, हमने कितना सावधान रहना होगा। उसके अलावा गॉड कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है और हमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। हम बहुत कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, इसलिए मिसकैलकुलेशन हो जाता है। हम उसे बहुत स्पष्ट देखते हैं। एक प्रॉफिट ही उसका एक विनाश, एक ब्लेसिंग को भी देख रहे हैं, विनाश को भी देख रहे हैं। तो ये सब हम जब सीखते हैं तो हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा, ये हमें स्पष्ट दिखता है। देखिए, दर्शकों ने इसे एक शिक्षा के रूप में लिया होगा, पर हम दोनों ने इसे कैसे लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। होगा। क्यों परमेश्वर ने हम पर ये प्रकट किया? प्रभु के एक दास मुझसे हमेशा कहते हैं कि संदेश लोगों को देने के पहले खुद फॉलो कर सकते हैं क्या, ये देखें। जो फॉलो नहीं कर सकते उसको मत बताओ, फॉलो करने के बाद में बताओ, ऐसे कहते हैं। इसी तरह से देखिए, हम कहते हैं 10,000 लोग ऑनलाइन पर देखते हैं या टीवी पर देखते हैं, बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन पहले तो हमें फॉलो करना है। जी, हमारे लिए भी वो एक सीख है जी, पर एट द सेम टाइम इससे हमें लर्न करने के लिए भी बहुत विषय है। अगले एपिसोड में हम इसी तरह गॉड स्टोन के बारे में देखेंगे। एलेजा जो है एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, उनके बारे में हमने बहुत बात की है। वहाँ पर एक टोन आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।